अंकुर, चूंकि देखिए इस बार अगर कांवड़ यात्रा की बात करें तो चाहे वो यूपी हो, उत्तराखंड हो, अलग अलग व्यवस्था यहाँ पर कांवड़ियों के लिए की जा रही है और हमने देखा कि एक अलग ही उत्साह इस बार देखने को सभी लोगों में मिल रहा है। अगर अयोध्या की खास तौर की प्रमुख मंदिरों की बात की जाए, वहां पर क्या व्यवस्था कांवड़ियों के लिए की गई है? पूजा अभिषेक को लेकर क्या वहां पर व्यवस्था की गई है? चूंकि लाखों की संख्या में लोग पहुंचते और सुरक्षा के भी लिहाज से क्या तैयारी, क्या व्यवस्था में इस बार की जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहद ही खास रखी गई हैं और अयोध्या को जो है एसपीजी के घेरे में पहले ही सौंपा जा चुका है। इसके पहले राम जन्मभूमि को जो है एसएसएफ तैनात कर दी गई थी, तो एसएसएफ के घेरे में भी राम जन्मभूमि और तमाम अयोध्या एसएसएफ के घेरे में है। फिलहाल अयोध्या के जो विभिन्न मंदिर हैं जैसे कि नागेश्वर नाथ और सिद्धेश्वर नाथ, नागेश्वर नाथ सरयू तट किनारे है और माना जाता है ज्यादा भीड़ होती है, जिसको लेकर के सुबह से ही, क्योंकि आज 13 का दिन है तो आज भीड़ ज्यादा है, तो आज 13 ही नहीं पूरे सावन में वहां पर स्पेशल फोर्सेस तैनात कर दी गई हैं। सुबह 3 बजे से जब से मंदिर खुला, भगवान की आरती हुई है, तब से जलाभिषेक हो रहा है और वहां पर स्वयं अयोध्या के आईजी और कप्तान मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। प्रमुख मंदिरों में सावन झूला उत्सव के शुरू होने वाला अयोध्या में एक ये भी त्योहार माना जाता है। 7 अगस्त से ये शुरू होने वाला अयोध्या का प्रमुख स्थान है मणि पर्वत, वहां से ये झूलन उत्सव शुरू होगा। उसके बाद पूरे अयोध्या में भगवान को चांदी के और सोने के झूले पर विराजमान करके झूला झुलाया जाएगा, जिसको लेकर के स्वयं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे हैं और माना जा रहा है कि 7 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या आएंगे और इन सब चीजों का जायजा लेंगे। जी बिल्कुल अंकुर, आप बने रहे। हमारे साथ मानव कश्यप भी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। मानव, हमने चांदनी चौक में स्थित तमाम अलग अलग मंदिरों की भी हमने तस्वीर दिखाई कि वहां पर आखिर सुबह से कैसे भक्तों का तांता लगा हुआ है। फिलहाल अभी की क्या तस्वीरें हैं? चूंकि देखिए दिल्ली में भी अगर खास तौर पर हम बात करें, कई ऐसे प्रमुख मंदिर हैं जहां पर ना सिर्फ सुबह से ही बल्कि देर रात से ही वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है और लोग अपनी बारी का इंतजार करते हैं कि उनकी बारी आएगी तो भगवान भोले का अभिषेक वो करेंगे, पूजा अर्चना वो करेंगे, आशीर्वाद उनका लेंगे। जी प्रीति जी, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से लगातार दिल्ली के अंदर, दिल्ली के बाहर भी स्टेटों के अंदर आपने देखा होगा, तमाम जितने भी कांवड़िए हैं या फिर जो लोग कांवड़ लेके हरिद्वार से दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, वो कल रात तक दिल्ली के अंदर पहुंच चुके थे। और अब अगर हम बात करें तो तमाम जितने भी कांवड़िए थे उन्होंने जल अभिषेक करके, जो शंकर पे शिवलिंग पे जो जल अभिषेक किया जाता है तमाम मंदिरों के अंदर आपने देखा होगा, लगातार यहाँ पर सुबह से ही जल अभिषेक की जो प्रथा है वो लगातार जारी थी। उसके बाद अभी हम लोग जो मौजूद है राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी एरिया के अंदर मौजूद, और ये प्राचीन शिव मंदिर है सुल्तानपुरी का, जो तमाम यहाँ पर आप देख रहे होंगे श्रद्धालु यहाँ पर आके अपनी जो आस्था के प्रतीक यहाँ पर भोले बाबा को जल अर्पित कर रहे हैं और उनको जल अभिषेक करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से दिल्ली के तमाम बड़े बड़े प्राचीन मंदिर हो या फिर जितने भी छोटे मंदिर हो या बड़े मंदिर हो, लेकिन मैटर नहीं करता कि आस्था से बढ़कर कोई भी मंदिर यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर तमाम आप या लोग देख सकते हैं, तमाम जितने भी यहाँ पर कतारें हैं वो सुबह से लेकर अब तक लगी हुई है और टूटने का नाम नहीं ले रही, चाहे वो चांदनी चौक का शिव शक्ति मंदिर हो या फिर दिल्ली के तमाम मंदिर हो, लगातार यहाँ पर कतारें हैं वो लगी हुई है और जितने भी कांवड़िए हैं लगातार यहाँ पर अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं। आपके पीछे काफी लोग भी नजर आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करिए। कुछ पुजारी भी वहाँ मंदिर के बाहर नजर आ रहे हैं और उनसे भी बातचीत करके समझिए कि इस बार शिवरात्रि पर क्या कुछ ऐसे खास सहयोग बन रहे हैं, किस तरीके से अगर विधि विधान से पूजा अर्चना की जाए तो क्या लोगों को लाभ मिलेगा। जी मैं बात करने की पूरी कोशिश करूंगा कि जो आज जिस तरीके से आज शिवरात्रि है तो क्या क्या जो इसके अंदर जो नए नए नियम होते हैं, किस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना करनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। यहाँ पूजा के लिए क्या नाम है, केला है, सेब हैं, संतरे हैं, फल कोई भी होए, मीठा कोई भी होए, मीठा चढ़ा सकते हैं। ये अपने शिव सरस्वती मंदिर है सुल्तान एरिया एक्सटेंशन में। यहाँ सुबह से 4 बजे से इस तरह की भीड़ लगी हुई है और अच्छी भगवान का कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है। सब बड़े तरह पूजा हुई है, कोई किसी को हमने कोई तकलीफ नहीं दी। और हम प्रसाद वितरण कर रहे हैं, यहाँ पेठे कार्यक्रम केले का, जो भी भगत आ रहे हैं सबको प्रसाद दे रहे हैं। किस तरीके के योग आज बन रहे हैं, जो मतलब औरतें यहाँ पर आ रही हैं, महिलाएं आ रही हैं, पुरुष आ रहे हैं यहाँ पर जल चढ़ाने के लिए, तो पूजा करने के लिए, तो किस तरीके के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं? आपसे बात करूंगा, थोड़ा सा एक बार आगे आ जाइए आप। यहाँ पर युवा भी है, उनसे बात करेंगे। आपने जल चढ़ा लिया है यहाँ पे? हाँ जी, मॉर्निंग में सुबह 6 बजे हमने जल भोले बाबा को चढ़ाया था और सुबह से भीड़ लगी हुई है मंदिर में। बड़ी बड़ी कावड़ें आ रही है जो चढ़ रही है, जल चढ़ रहा है। ये मंदिर शिव शक्ति सुधार समिति
इनके यहाँ जो कार्य करती है वो समिति का नाम है। ये हमारे मंदिर के प्रधान जी है जो कार्य करते हैं। ये आंटी पूरी देख रेख करती है मंदिर की सफाई वगैरह की। सुबह से जल चढ़ रहा है, लोग वहाँ तैयार होके आ रहे हैं, अच्छे से जल चढ़ा रहे हैं, भोले बाबा को मना रहे हैं। हम यहाँ सेवा कर रहे हैं। आज हमारे मंदिर में केले और मीठा बट रहा है, प्रसाद वितरण हो रहा है, सब अच्छे से आ रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। हरिद्वार से बहुत भोले आए हुए हैं, गंगा जल लेके जो सुबह से जल चढ़ा रहे हैं। ठीक है प्रीति जी, आप देख रखते हैं तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम जिस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना करने में लगे हुए हैं। काफी लोग यहाँ पर आ चुके हैं जिन्होंने अपना जल अभिषेक कर लिया है, लेकिन काफी लोग अभी भी रास्ते में जो वहाँ पर अब तक नहीं पहुंच पाए हैं। धीरे धीरे करके यहाँ पर पहुंचते जा रहे हैं और अपने जल अभिषेक करके यहाँ पर जो अपनी पूजा है बिल्कुल मानव जी, देखिए एक तरफ मौसम की भी मार लोगों पर पड़ रही है, लेकिन वो मौसम की जो मार है वो किसी के आस्था में कोई कमी नहीं दिख रही और लोगों का उत्साह भी अपने आप में नजर आ रहा है। राकेश भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं हल्द्वानी से। राकेश, देखिए वैसे तो सावन का जो महीना होता है पूरे महीने लोग कावड़ लेकर पहुंचते हैं, जलाभिषेक भगवान भोले का करते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर हमने देखा है कि शिवरात्रि तक ही लोग कावड़ यात्रा लेकर निकलते हैं। उत्तराखंड में जगह जगह पर किस तरीके की कावड़ियों को भी लेकर यहाँ पर व्यवस्था की गई है और क्या कुछ नया आदेश या फिर कुछ ऐसी नई पहल सरकार की ओर से वहां पर की गई है? बिल्कुल प्रीति, देखिए वैसे तो पूरे सावन को ही पवित्र माह माना जाता है, लेकिन आज का दिन विशेष माना जाता है क्योंकि आज शिवरात्रि के रूप में इसको देखा जाता है और शिवरात्रि के रूप में आज के दिन भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जाता है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें, इस सत्र कांवड़ियों को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन और खास तौर पर उत्तराखंड सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं अधिकारियों को कि कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वहीं जगह जगह पर पुलिस के जवान तैनात करे गए हैं तमाम जो है, क्योंकि उत्तराखंड में मौसम भी इस वक्त लगातार खराब होते हुए दिखाई दे रहा है। उसको भी देखते हुए एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम भी लगातार जो मौके पर मौजूद है ताकि जो कांवड़िया है, जो श्रद्धालु है, उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और वहीं आपको बताएं, क्योंकि आज शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, तो आज उत्तराखंड में अन्य अन्य जगहों पर कांवड़ियों का भारी जल सैलाब देखने को मिल रहा है। भारी आस्था है भोलेनाथ के प्रति और नाथ को जल अभिषेक किया जा रहा है। सुबह से ही लंबी लंबी कतारों पर कांवड़ लगकर भोलेनाथ को जल अभिषेक कर रहे थे। वहीं अभी क्योंकि लगातार लोग और कांवड़ियों का आने का सिलसिला जारी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ ही देर में यहाँ भंडारा भी शुरू किया जाएगा और जिस तरीके से जो कांवड़िया है उनके जो परिवार के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं आ रहे हैं और उनका जो मिलन होता है और जो उनसे जो आने के बाद जो आशीर्वाद दिया जाता है वो भी कहीं ना कहीं लिया जा रहा है। क्योंकि उत्तराखंड में भी अन्य अन्य जगहों पर जो कांवड़ियां है वो खासतौर पे धीरे धीरे करके जो है अब आ रहे हैं और शाम तक का जितने भी कांवड़िया गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार गए थे वो लोग आएंगे और प्रभु भोलेनाथ का जल अभिषेक करेंगे। बिल्कुल, मानव का रुख करेंगे। मानव, चूंकि देखिए दिल्ली में कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर खास तौर पर तैयारियां की जाती है कांवड़ियों के लिए भी, और जो भक्त सुबह से ही वहां पर आते हैं जलाभिषेक करते हैं उनके लिए भी खास तैयारी होती है। और ऐसे में कई जगहों पर अब तो कांवड़ यात्रा का समापन भी हो रहा है। शिवरात्रि पर लोग कांवड़ यात्रा का समापन करते हैं। ऐसे में और प्रमुख अगर मंदिरों की हम बात करें दिल्ली में, जो कि स्थित है और जो दिल्ली में प्रसिद्ध भी है, वहां पर क्या तैयारी है सुरक्षा के भी लिहाज से, कांवड़ियों के भी लिहाज से, और आम लोग जो वहां पर पहुंच रहे हैं उनको भी परेशानी ना हो, चूंकि बड़ी संख्या में कांवड़िए यहाँ पर जलाभिषेक करने के लिए पहुंच रहे, तो क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा प्रीति जी, जिस तरीके से दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली राजधानी के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर अगर माने जाए तो चांदनी चौक के अंदर स्थित है शिव शक्ति मंदिर। अगर उसके आसपास के एरिया की अगर हम बात करें तो जामा मस्जिद पड़ती है, लाल किले के सामने वो मंदिर पड़ता है, तो वो काफी ज्यादा क्राउडेड एरिया है। उसको लेकर दिल्ली पुलिस की अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस के तमाम जितने भी जवान है वहां पर कल रात से ही तैनात थे। और सावन की अगर बात करें तो पूरे सावन के अंदर जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ या फिर अगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो लगातार यहाँ पर जो प्रशासन है वो पूरा साथ देते हुए यहाँ पर नजर आ रहा था। लेकिन कल जिस तरीके से लगातार भीड़ एकदम से बढ़ गई तो कई जगह पे ट्रैफिक भी देखने को मिला, चाहे वो दिल्ली के कितने कोई भी एरिया हो। हम बात करें सुल्तानपुरी तो सुल्तानपुरी के अंदर ये मंदिर है और तमाम यहाँ पर अगर आसपास के एरिया को अगर दिखाना चाहे तो वहां पर भी दिल्ली पुलिस के जवान लगातार तैनात है और कल रात से यहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग चल रही है। तो उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें, सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली पुलिस ने पुरजोर अपनी तरफ से संभाली हुई है और लगातार यहाँ पर गश्त करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी
बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राकेश, आपका भी, अंकुर भी हमारे साथ जुड़े, मानव आप भी हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारियां और अलग अलग तस्वीरें आप लोगों ने हमें दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो सावन का पावन महीना चल रहा है और ऐसे में शिवरात्रि हो, शिवरात्रि के अवसर पर देश भर में एक अलग ही धूम देखने को मिल रही है। कांवड़ यात्रा की बात करें तो लोग अलग अलग दूसरे दूर दराज जिलों से भी पहुंचकर अपने आसपास के मंदिरों में जल अर्पित कर रहे हैं, भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग व्यवस्थाएं भी कांवड़ियों के भी लिहाज से की गई है और आम लोगों के भी लिहाज से की गई है। खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहें TNP न्यूज। नमस्कार।